हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे ठाकुर रणछोड़ राय जी की कथा। एक ऐसे भक्त की जिसने अपनी भक्ति से प्रभु को अपने साथ आने के लिए विवश कर दिया। ठाकुर रणछोड़ राय जी भगवान कृष्ण और उनके अनन्य भक्त विजय सिंह बोडाड़ा, जिन्हें कई क्षेत्रों में श्रद्धावश रामदास जी के नाम से भी पुकारा जाता है। यह कथा भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा है। यह कथा गुजरात के प्रसिद्ध डाकोर धाम की स्थापना से जुड़ी है। यहाँ इस पावन कथा का विवरण दिया गया है। लगभग 800 वर्ष पूर्व डाकोर में विजय सिंह बोडाड़ा नाम के एक क्षत्रिय भक्त रहते थे। वे भगवान द्वारिकाधीश के इतने बड़े भक्त थे कि हर 6 महीने में एक बार अपने हाथों में तुलसी का पौधा उगाकर पैदल चलकर द्वारका जाते थे और उसे भगवान के चरणों में अर्पित करते थे। उन्होंने 72 वर्ष की आयु तक यह कठिन नियम निभाया। जब रामदास जी बहुत वृद्ध हो गए और चलने में असमर्थ होने लगे, तब भगवान कृष्ण ने उनके स्वप्न में आकर कहा, हे भक्त, अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। अगली बार जब तुम आओ तो एक बैलगाड़ी लेकर आना। मैं स्वयं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव डाकोर चलूँगा। भगवान की आज्ञा पाकर रामदास जी एक टूटी फूटी बैलगाड़ी लेकर द्वारका पहुँचे। द्वारका के पुजारियों को जब इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने मंदिर के द्वार बंद कर दिए। लेकिन आधी रात को भगवान स्वयं मंदिर के ताले खोलकर बाहर आए और रामदास जी की गाड़ी में बैठ गए। हैरानी की बात यह थी कि जिस गाड़ी को खींचना मुश्किल था, उसे भगवान ने स्वयं ऐसी गति दी कि वह रातों रात डाकोर पहुंच गई। रास्ते में रामदास जी को थका हुआ देखकर भगवान ने स्वयं गाड़ी की बागडोर संभाली थी। डाकोर पहुंचकर भगवान गोमती सरोवर में छिप गए। द्वारिका के पुजारी क्रोधित होकर डाकोर पहुंचे और भगवान की मूर्ति वापस मांगने लगे। उन्होंने शर्त रखी कि यदि रामदास जी मूर्ति के वजन के बराबर सोना दे दे तो वे मूर्ति छोड़ देंगे। रामदास जी अत्यंत निर्धन थे। उनकी पत्नी के पास केवल एक छोटी सी सोने की नथ थी। जब तराजू के पलड़े में भगवान की विशाल मूर्ति रखी गई और दूसरे में वह नथ, जैसे ही रामदास जी ने प्रार्थना की, वह नथ और एक तुलसी का पत्ता पलड़े में रखा, वह भारी भरकम मूर्ति से भी वजनदार हो गया। भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि वे सोने चांदी से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से खरीदे जा सकते हैं। कथा का आध्यात्मिक महत्व यही है कि भगवान भक्त के वश में होते हैं और कथा का यही सार है। यह कथा आज भी हमें यही याद दिलाती है कि भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं। वह अपने भक्त को हर मुसीबत से निकालते हैं। द्वारिका में आज जो मूर्ति है वह प्रतीकात्मक है, जबकि डाकोर की मूर्ति वही मूल मूर्ति मानी जाती है जिसे रामदास जी लेकर आए थे। धन्य है प्रभु आप और आपकी भक्ति। ऐसे भक्त विरले ही मिलते हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से आपको भी वश में कर लिया। धन्यवाद।